नमस्कार दोस्तों, आज पूरी दुनिया आधुनिकता के चकाचौंध में घूम रही है। नए नए आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आविष्कार हो रहे हैं बीमारियां बढ़ रही है, जीवन तनावग्रस्त हो रहा है और हम देख रहे हैं हमारी जीवन शैली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रही है। धीरे धीरे ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि हम वापस प्रकृति की ओर लौटना पसंद कर रहे हैं। प्रकृति के पास जाते हैं तो हमें आत्मिक सुख और आनंद की अनुभूति होती है। आज हम सभी कभी भी घूमने जाते हैं तो प्रकृति की ओर, जहाँ प्रकृति के जो सौंदर्य है उसको निखारने का प्रयास करते हैं। इसी दिशा के अंदर अभी हमारे एक मित्र हैं पांचू जी, जो गोबर से जो है नए नए आविष्कार कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक गोबर पुट्टी, जो मकानों के निर्माण के अंदर एक नवाचार कह सकते हैं इसे, उसका उन्होंने एक प्रयोग किया, उसको उन्होंने एक इजाद किया एक पुट्टी के रूप में। ये पुट्टी की खासियत क्या है, इसके बारे में हम पांचू जी से जानना चाहेंगे। पांचू जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो नवाचार आपने गोबर पुट्टी का किया, इसका आपके मन में विचार कहाँ से आया? हमने हमारे गांव में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं आध्यात्मिक चेतना पद यात्रा आई थी। वो आने पर हमारे गाय की तरफ पूर्णतया झुकाव हुआ, इसलिए उसका गोबर और गोमूत्र से जुड़े हुए, यानी वो अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति कितना खरा उतरता है, उसकी तरफ उसका प्रयोग करके हमने देखा। तो हमने गाय के गोबर से हमने एक पुट्टी का निर्माण किया। वो पुट्टी ऐसी पुट्टी है जो पूर्णतया रेडिएशन फ्री के अलावा वो साउंड बैरियर है। गोबर एक तरह से समतापी है। ये गर्मी के अंदर एक ही लेवल पर रहता है और सर्दी में भी एक ही लेवल पर। जैसे मानव के बॉडी का टेम्परेचर करीब 25 डिग्री रहना जरूरी है, तो उसके आधार पर यह गोबर ऐसा है कि न 25 डिग्री से ऊपर बढ़ता है न कम होता है। अच्छा। ये भीषण सर्दी के अंदर भी गर्म रहता है और भीषण गर्मियों के अंदर ठंडा रहता है। तो उससे जैसे कोई भी व्यक्ति कृत्रिम एसी यूज में लेता है, उससे उसको शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। इसलिए नेचुरल एसी प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा सुलभ रास्ता है इसका। और ये उसमें तो काफ़ी खर्चा होता है, चाहे वो खर्चा आप बिजली का मानो चाहे यांत्रिकी उपकरणों का मानो, ये दोनों खर्चों का इनमें बचाव होता है। पांचू जी, अभी देखा जाता है कि साउंड को जो है किसी भी हॉल बनाते हैं या कोई मंदिर होता है या कोई समारोह स्थल होता है, वहाँ पे एक साउंड की बहुत बढ़िया जो इको बनता है ना, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपके इस वाल पुट्टी का उपयोग वहाँ करके उस समस्या का निराकरण किया जा सकता है? देखो, जो भी बड़े हॉल हो, चाहे होटल हो या उसका बैंकेट हॉल हो या कोई मंदिर, स्कूल हुई या कॉलेज हुआ, जिसका बड़े बड़े हॉल रहते हैं जो बिल्कुल खाली रहते हैं, खाली होने की वजह से वो गुंजायमान रहता है। उसमें यदि कोई टीचर पढ़ा भी रहा है तो उसकी आवाज़ पीछे वाला बैठा है उसको क्लियर आवाज़ नहीं, सफाई से आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसकी क्लियरिटी नहीं आती, गुंजायमान की वजह से वो पीछे सुन नहीं पाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट साधन है गोबर वाल पुट्टी का। यदि उस कमरे के अंदर या हॉल में, मंदिर में या बैंकेट हॉल में किसी में जिसमें गुंजायमान का प्रॉब्लम है, उसमें ये कर दीजिए, गुंजायमान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो बोलेगा उसकी बिल्कुल क्लियरिटी आवाज़ आएगी, या बिल्कुल प्रमाण के साथ है। ये हमने एक बड़े हॉल के अंदर प्रयोग करके हमने देखा है, जो काफ़ी बड़ा हॉल है, लगभग 50 फीट बाई 50 फीट है, उसकी हाइट 20 फीट है। वो पूर्णतः कोई भी उसमें कार्यक्रम होता है वो पूर्णतः गूंजता है। या कोई सत्संग का भी कोई बड़ा हॉल है, सत्संग हॉल, उसमें कोई सत्संग कर रहा है या साउंड भी चल रहा है, तो साउंड की आवाज़ इतनी होती है कि उसका समझ ही नहीं पाता कुछ, यानी कुछ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसमें यदि ये पुट्टी पेंट कर दिया जाए तो पूर्णतः गुंजायमान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट सुनाई उसमें देगी।
अच्छा, इसके अलावा और क्या खासियत है इस गोबर पुट्टी की, जो गोबर से जो वॉल पुट्टी आपने बनाई है, इसकी और क्या खासियत है? एक इसकी ये रेडिएशन फ्री है। रेडिएशन फ्री है। आज जो मोबाइल के रेडिएशन है या और अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो रेडिएशन है, हो या लाइट के कंड्यूट का लाइट के उपकरणों का रेडिएशन हो, या टीवी अपन कहीं रूम के अंदर टीवी लगी हुई हो, कोई बच्चा टीवी देख रहा है, चाहे अपन भी टीवी देख रहे हो, उससे टीवी की जो किरणें सीधी आंखों पर असर पड़ती है। यदि कोई पेंट दूसरा वो हो रखा हो तो उससे रिफ्लेक्टिव की वजह से वो डायरेक्ट उससे किरण टकरा करके वापस उस पर असर पड़ती है। ये जो हानिकारक किरण है उसको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करने की वजह से उसके ऊपर कुछ दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। पाजू जी, आपने बताया कि ये आपका जो वाल पुट्टी है ये विष शोषक है, तो किस प्रकार से है ये विष शोषक? इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। विष शोषक के लिए हमने एक प्रयोग किया है। इसके लिए हमने 2 रूम ऐसे चॉइस किए जिसमें एक में ये देनोकोरपा ट्रेडिशनल वाल पुट्टी की हुई और दूसरा रूम जिसमें साधारण पेंट किया हुआ था। दोनों रूमों के अंदर जो तीक्ष्ण गंध वाली सिगरेट हुई या बीड़ी हुई धूम्रपान की, या और भी कुछ भी आइटम जो धुआं युक्त हो, जिसमें तीक्ष्ण गंध हो, जो जहरीली गैस हो, वो दोनों रूमों के अंदर हमने दोनों रूम बिल्कुल पैक थे। दोनों का गेट खोला और जो धूम्रपान करने वाला था धुआं, तो उस धुआं करके दोनों रूमों को उसमें भर दिया पूरा जच के, फिर दोनों रूमों को वापस लॉक कर दिया, बिल्कुल वो पैक रहे। उन दोनों रूमों को हमने आधे घंटे बाद में एक एक रूम के अंदर क्रमवाइज उसमें गए। जिस रूम में पहले पेंट किया हुआ था उस पेंट किए हुए के अंदर, यानी अदर पेंट ये गोबर पुट्टी वाला नहीं, दूसरा पेंट किया हुआ था, उसमें हम गए। उसमें गए तो खोला, वैसी की वैसी उसमें बदबू पूरी की पूरी भरी, यानी उसमें कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो सिगरेट की बदबू वैसी की वैसी उसमें आ रही थी। अब उसको वापस बंद किया और जिसमें गोबर पुट्टी से जो पेंट किया हुआ था उसमें हम गए। उसमें धुआं दिखी तो सही हल्की सी, पर लेकिन उसमें जो गंध थी उसकी वो बिल्कुल 100% ख़त्म हो गई। उसमें न सिगरेट की जो बदबू आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अर्थात यानी गोबर वो गंध गई कहाँ, यानी गोबर विष शोषक है, वो ऑब्जर्व कर लिया उस गंध को पूरी की पूरी। उस गंध से ये सिद्ध होता है कि ये विष शोषक है। विष शोषक हो जाए विषाणु किसी भी तरह के हो, चाहे बाहरी गंध हो या बाहर के वातावरण के प्रदूषण की हो, यानी वायु प्रदूषण भी एक तरह से बिल्कुल पूर्णतः उससे मुक्त हो गया। एक और विषय इस वाल पुट्टी का, क्या इसका कलर किस प्रकार से होगा? क्या अलग अलग कलरों के अंदर इसका उपयोग हो सकता है या फिर एक फिक्स कलर इसका है? देखो, इसका कलर अपन हर कलर कर सकते हैं, पर उससे इसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी, इसके जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इसको हमने एक ही कलर रखा है, जो गोबर का कलर होता है, ब्राउन कलर जो आपको ये दिख रहा है, ये उसी से किया हुआ है, उसी पुट्टी से। ये ब्राउन कलर है। इस कलर में हमने कोई अलग से कोई चीज़ नहीं डाली। यदि कुछ डालेंगे तो वो केमिकली हो जाएगी। केमिकली हुए तो उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव पूर्णतः स्पष्ट सही नहीं आएगा रिजल्ट। कुछ प्राकृतिक कलर हैं, उनका समावेश करके इसमें इसका कलर को कुछ बदला जा सकता है। हाँ, प्राकृतिक करके हल्का फुल्का उसको चेंज कर सकते हैं। पर जैसे ये डार्क कलर है, इसमें इसको वाइट करना हो, इस वाइट करने के लिए इसमें केमिकल यूज़ में लेना पड़ेगा। इसी को प्राकृतिक को कलर नहीं है जिसको वाइट कर दे। नहीं, कुछ ऐसे जैसे इसको लाइट करना है तो उसके अंदर कुछ और मिक्सअप लाइट कलर जो प्राकृतिक हो उनको मिला के ज़्यादा मात्रा में मिला के, और इसका कुछ प्रयोग आपने नवाचार इसमें किया है? नवाचार किया है, पर लेकिन वो इतना इफेक्टदायी नहीं होगा। जो नेचुरल इसकी लुकिंग है वो खत्म हो जाएगी। ये लुकिंग इसी पर रहती है अच्छी वाली। इस पर अपन ऊपर से दूसरे कलर से अपन कलाकृतियाँ इस पर बना सकते हैं, वो बिल्कुल लुभावनी लगेगी। जो पहले पुराने टाइम के अंदर जो अपने आज से लगभग 50 साल पहले अपने जो पुराने घरों के अंदर जब देखते थे, हाँ, वो वाइट कलर से जो मांडते थे। हाँ हाँ, ठीक कली से मानते थे, पांडु से मानते थे, वो करने वाला आराम से इसके ऊपर कर सकते हैं। और क्या खासियत की है इसकी? ये और दूसरे पेंटों से सबसे सस्ता पड़ता है। अच्छा, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो बाजार में जो पेंट मिल रहे हैं उससे सस्ता है क्या? कोई भी बिल्डिंग बनाता है उसमें ये 3 चीज़ों का काम अकेला करता है। जैसे कोई मकान बनाए उसमें उसको पीओपी करानी पड़ती है, पीओपी कराने के बाद उसको पुट्टी करानी पड़ती है, पुट्टी कराने के बाद में उसको पेंट कराना पड़ता है। 3 स्केल से उसको गुजरना पड़ता है। तीनों स्केलों में उसको 3 तरह के लेबर खर्च चार्ज भी आएगा, प्लस मटेरियल चार्ज भी उसमें तीनों का आएगा। इसमें केवल मटेरियल चार्ज भी एक ही आएगा और लेबर चार्ज भी एक ही आएगा। डायरेक्ट प्लास्टर के ऊपर अपन पीओपी न करके डायरेक्ट ये पुट्टी पेंट कीजिए
मतलब किसी के मकान के निर्माण में जैसे हमने ईंटें सबसे पहले ईंटों का लगाया, दीवार खड़ी की, उसके बाद में सीमेंट से प्लास्टर खड़ा कर दिया, प्लास्टर करा दिया, उसके बाद में डायरेक्ट इस पुट्टी का उपयोग किया जा सकता प्लास्टर के बाद में अपन डायरेक्ट ये पुट्टी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कोई पीओपी नहीं करने की जरूरत, नहीं उस पर पुट्टी करने की, नहीं पेंट करने की। यानी जो 60-70 रुपये का खर्च आता है वो मात्र 15 रुपये के अंदर उसका कंप्लीट रेडी हो जाता है। बहुत सुंदर है। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी यदि देखा जाए तो ये बहुत ही उपयोगी है। ये तीनों मटेरियल का। दूसरा, जितने भी उसमें रहने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे, वो रहने पर उसका स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा। स्वास्थ्य, उसके बीमारियों के जितना पैसा है उसकी बचत होएगी उसके अंदर, यानी बीमारियों के अंदर भी उसका फायदा, प्लस मटेरियल में उसका फायदा, और एक तरह से उसको पूर्णतः प्राकृतिक वातावरण की उसको अनुभूति होएगी इसी। जी, क्या लगभग क्या कॉस्ट इसकी रखी है आपने? इसकी हमने कॉस्ट की मटेरियल कॉस्ट की लगभग 7 और 8 रुपये के बीच में आ रही, और 7 और 8 रुपये के बीच में इसकी लेबर कॉस्ट आती है करने के लिए। ऐसे 7 और 8 रुपये पर केजी के हिसाब से है या क्या? स्क्वायर फीट के हिसाब से। हाँ, यानी 15 रुपये स्क्वायर फीट में पूरा काम रेडी हो जाएगा ये। अच्छा, 15 रुपये स्क्वायर, मात्र 15 रुपये स्क्वायर फीट में लेबर कॉस्ट सहित इंक्लूड करके। और फिर उसमें अपना अलग अलग कलाकृतियाँ बना करके, और जो पौराणिक रूप है, पौराणिक रीति रिवाज से जो आदमी रहते थे उसके अनुसार उसकी कलाकृतियाँ बनते हैं। उसके लगभग 10 रुपये के अंदर उसके आराम से अच्छी बली अपन जो भी उसमें अपन सीन देना चाहे उसी तरह का सीन, जैसे जैसे सीन बताओगे वैसे अपन उसको आराम से दीवार पर उसमें वाइट कलर के अंदर उसकी पेंटिंग कर देते हैं। इसको करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी या सामान्य कोई भी इसको कर सकता है? इसको सामान्य कोई भी कर सकता है। जो भी पुट्टी का काम करता है वो आराम से इसको कर सकता है। करने के बाद में इसको पेंटिंग का काम कर सकता है। अच्छा, तो दिखने में इतना लुभावना लगेगा और एक तरह से आकर्षित करने वाला। ये आपकी जो पुट्टी, ये लिक्विड फॉर्म में या ठोस फॉर्म में, कैसे है इसका? ये पाउडर फॉर्म में है? ये पाउडर फॉर्म में है। इस पाउडर फॉर्म के लिए इसमें जैसे इसे मान लो 2 किलो पुट्टी है तो उस पर 2.5 गुना उसमें पानी डालना पड़ता है। 2 किलो पुट्टी के लिए अपने को 5 किलो उसमें पानी डालना पड़ेगा। और 5 किलो यदि अपन को इंटीरियर के अंदर की तरफ काम करना है तो ये डायरेक्ट पुट्टी डाल के पानी में मिक्स करके अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। और अपन को एक्सटीरियर यानी बाहर के एरिया में ये करना है तो उस 2 किलो के लिए अपने को 1 किलो उसमें फेविकोल डालना पड़ेगा। पहले फेविकोल को पानी के अंदर मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में 2 किलो उसमें, यानी 5 किलो अपने पानी ले लिया, 5 किलो पानी के अंदर 1 किलो फेविकोल डाला और उसको मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स कर दिया। मिक्स होने के बाद में उसमें 2 किलो ये गोबर वाल पुट्टी उसमें डाल दी और उसको मिक्सर से अच्छी तरह मिक्स किया। और जैसे वाल पुट्टी करते हैं अब वैसे की वैसे वो पुट्टी करके अपन रेडी। तो ये जो फेविकोल इसमें मिक्स किया है उसके साथ इसकी तो कॉस्टिंग तो नेचुरल बढ़ेगी? हाँ, वो बढ़ेगी थोड़ी, उस फेविकोल कॉस्टिंग बढ़ेगी। फेविकोल की कॉस्ट बाहर के एरिया के लिए फेविकोल वो बाइंडिंग का अच्छा काम, मतलब बारिश के अंदर धुलने करने की तो समस्या नहीं रहती है। अंदर की तरफ भी वैसे बाइंडिंग इसमें नेचुरल एजेंट डाले हुए बाइंडिंग, ग्वारगम है, ऐसे ही 5-7 चीज़ें हैं जो इसमें मिक्स किए हुए हैं जो पूर्णतः 100% नेचुरल है। उसमें कोई केमिकल यूज़ में नहीं लिया गया। और एक्सटीरियर बाहर के लिए वो बारिश से नहीं धुले, इसकी वजह से इसमें फेविकोल का काम। तो ये जो आपकी वाल पुट्टी है इसके अंदर जो गोबर की जो मात्रा है वो लगभग कितने % है? इसमें गोबर की 85% मात्रा है। 85% गोबर की मात्रा है। बहुत 15% मात्र 15% इसमें बाइंडिंग एजेंट है। वो बाइंडिंग एजेंट भी नेचुरल है, उसको बाइंडिंग पकड़ने के लिए, जिससे कि वो कभी छूटेगा नहीं। ये 10 साल तक कहीं जाने वाला नहीं है। एक बार करने के बाद में 10 साल बाद में आराम से इसको दोबारा करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है। तो इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? विशेष तो एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है, यानी गाय के गोबर से बना हुआ रहने की वजह से गाय के गोबर में वैसे लक्ष्मी जी का वास बताया गया है। जी। लक्ष्मी जी के वास की वजह तो इससे वास्तु गाय के गोबर से वास्तु दोष दूर होता है। जहाँ गाय का गोबर होगा वहाँ पर वास्तु दोष कभी भी सक्रिय नहीं होगा करने वाला। ये अपनी पौराणिक संस्कृति को वापस पुनर्जीवित करने के लिए एक आधुनिक रूप देकर के गोबर पुट्टी पेंट को तैयार किया गया है। इसलिए ये ट्रेडिशनल वाल पुट्टी, ट्रेडिशनल यानी पौराणिक चीज़ को वापस आधुनिकता का रूप देने के लिए इसका नाम भी ट्रेडिशनल वाल पुट्टी रखा गया है। धन्यवाद पांचू जी। साथियों, अभी हमने गोबर पुट्टी के बारे में जानना चाहा। वास्तव में ये एक नवाचार इनके माध्यम से जो हुआ है वो अपने आप में एक अद्भुत है। इससे कई तरह के फ़ायदे हैं।
सबसे पहले इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो गोबर पुट्टी है या ये जो वाल पुट्टी जो इन्होंने बनाई है, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हमारे जेब पे जो खर्च आता है, मकान निर्माण में, भवन निर्माण में जो खर्च आता है, उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुकूल है। वास्तु दोष के लिए दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अद्भुत है। शास्त्रों के अंदर गोबर की महिमा के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तीसरी या चौथी बात, यदि हम इसको देखें, पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करता है और इसके माध्यम से जैसे जैसे हम इसको उपयोग में लेते हैं तो वास्तव में इसका जो इन्होंने जैसा बताया कि भाई वातावरण जो वातानुकूलित जो रहता है वो एक अद्भुत है। सर्दी के अंदर आपको इसमें सर्दी का एहसास नहीं होगा, गर्मी के अंदर गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो देखा जाए तो ये हमारे बिजली के जो हम अभी आधुनिकता के वशीभूत होकर घर के अंदर जहां एसी लगा रहे हैं, बिजली का खर्च बढ़ा रहे हैं और जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो एक अद्भुत नवाचार इनके माध्यम से हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद।